हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका जून मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम जो कुछ कार्ड्स लिए हैं उससे देखेंगे एंड फिर हम आपका ट्रेडिशनल टैरो से देखेंगे। चलिए आइए ओरेकल कार्ड्स देखते हैं पहले। द फिफ्थ हाउस। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना बहुत सारा फन आने वाला है, बहुत सारा रोमांस आने वाला है। ठीक है, आप खुद से कुछ क्रिएट करने वाले हो जिस पे आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है। ठीक है, काफ़ी हद तक आप इंजॉय करेंगे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, कुछ लोग अपने साथ अपना अपना टाइम स्पेंड करेंगे, वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है करना जून मंथ में। ठीक है, और आपको प्राउड भी फील होगा कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और ये आपने क्रिएट किया है, तो उसका प्राउड भी आपको फील होने वाला है यहाँ पर। गिव इन टू पैशन। सेम चीज़ वही कहूँगी, जो अच्छा लगता है करना वो करना। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम दिल से कर रहे होते हैं, मन से कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, और तो वही मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप जो कर रहे होगे, जो जो चीज़ है पैशन होके कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वुंड्स है, वो हील होंगे। ठीक है, आपकी सोल को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप हील हो गए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी, कोई परेशानी थी, एंजाइटी थी, उसमें से भी आप बाहर निकलोगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि वो काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ जो भी काम आप करने वाले हो वो बहुत पैशनेट होकर करने वाले हो और उसमें आपकी सक्सेस ज़रूर है। तभी यहाँ पे कहा है कि आपको ज़रूर अचीव करोगे और आपको उसके लिए प्राउड फील होगा। ठीक है, यहाँ पे है एक्सेलरेटेड मोशन। अभी से ही वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं आपके जीवन में, वो आपको होते हुए दिख रही होंगी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग की विश पूरी हो रही है और वो होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है, कोई विश थी पूरी हो रही है और शुरू हो चुकी है, मतलब वो होना ही शुरू हो चुका है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जैसे कि यहाँ रोमांस का कार्ड आया तो मैं काफ़ी हद तक देख पा रही हूँ। फीमेल्स आप देख रहे हो तो आप किसी से बहुत प्यार करने वाले हो और अपना ये दिल किसी को देने वाले हो। ठीक है, और मेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई लेडी है, कोई पर्सन है यहाँ पर, जो कोई वुमेन है यहाँ पर जो अपना दिल लेके बैठी हुई है और वो आपको देना चाहती है। यहाँ बटरफ्लाइज की ऊर्जा काफ़ी है, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है, स्पेशली इन योर लव लाइफ मैं देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं लाइफ में भी कहूँगी, क्योंकि ये जो पैशन है आपके करियर को लेके है और ये जो बदलाव आ रहा है वो आपके लव लाइफ में आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी लड़की, कोई ऐसी लड़की आने वाली है आपके जीवन में बॉयज़, जो तितली सी होगी। ठीक है, जो जो बहुत खूबसूरत, दिखने में तो बहुत खूबसूरत। ठीक है, अगर प्यार से उसको अपनी तरफ बुलाओगे तो ज़रूर आएगी, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो उड़ जाएगी। ठीक है, उस तरीके की जो फन लविंग है। ठीक है, जिसे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह की कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके जीवन में आए यहाँ पर। टर्टोइस, यू आर टू फ्रेगमेंटेड सो डू वट एवर इट्स टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। तो जितना हो सके जो आप मतलब जो चीज़, वही चीज़ें करिए, वही चीज़ें आपको करना चाहिए जो आपको ग्राउंडेड रखे। बहुत ज़्यादा हवा में उड़ना या फिर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होना आपके लिए सही नहीं रहेगा। कम्युनिकेट क्लियरली। आपसे कहा जा रहा है जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही तो आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए और चीज़ें सही करनी लेनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर रिलेशनशिप्स की बात आती है तो। ठीक है, या आप कुछ फील कर रहे हो और आपको लगता है मुझे इन चीज़ों को बोल देना चाहिए, तो प्लीज़ कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है जून के मंथ में। तो प्लीज़ कम्युनिकेट, अपने दिल की बात, अब जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे पार्टनर से या मुझे अपने माता पिता से या अपने फ्रेंड से कुछ बोल देना चाहिए, ये शायद ज़रूरी है, मेरे मन में है काफ़ी समय से, तो बोल दीजिए। ट्रुथ, आई लिव माई ट्रुथ। मुझे लगता है कि जो भी आप हो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं क्या हूँ। ठीक है, ये बजाय कि हाँ, वो तो सच है कि हम लोग क्या होता है जब बाहर जाते हैं तो हम लोग कुछ और दिखाते हैं खुद को। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कोई भी कर सकता है, जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग कोई और पर्सनालिटी बजाते हैं। जो रियल पर्सनालिटी वो हमेशा इंसान छुपाता है, वो बस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो कोई और पर्सनालिटी बन जाता है। समझ लीजिए एक मास्क पहन के जाते हैं, पर ठीक है, बट ये सच होना चाहिए, ये ज़रूरी है कि आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो, जो सच है आप में। ठीक है, उस चीज़ को पहचानो, खुद की सच्चाई को भी जानो। हम लोग कभी कभी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम जो नहीं है हम वो बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो हम हैं अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ में हम बहुत आगे जाएंगे और लोग हम जैसा बनने की कोशिश करेंगे। पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपनी सच्चाई को समझो, जो है आप जो हो। ठीक है, उससे प्यार करना सीखो, खुद से प्यार करो। ठीक है, जो भी हो आप। मिल्क एंड हनी,
वाई ये देखिए यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन के नीचे ही ये कार्ड आया है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोग अबंडेंस की ओर जा रहे हैं। अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस वो होता है जो ऐसा लगता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो कंप्लीट है और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का कहते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, ठीक है। तो वैसा कुछ ऐसा आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, आपको कंप्लीट फील होने वाला है कि जो ईश्वर ने दिया ना, आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हो कि जो उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा है। और हैप्पीनेस, ये रेनबो हैप्पीनेस का साइन है जो आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। ये मिल्क एंड हनी आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रही है, ठीक है। ओ माय गॉड, कम्युनिकेशन इसकी तो वही बात मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जून का मंथ कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चाहे वो किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई पार्टनर हो, कोई फैमिली का कोई मेंबर है या फिर कोई फ्रेंड है जिससे बात करना बहुत ज़रूरी है, मुझे बात कर लेनी चाहिए। मेरे मन में कुछ हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हो कि सामने वाला पर्सन पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, शायद वो आपके फेवर में ही रिएक्शन हो, शायद वो आपका साथ ही दे। तो हो सकता है जो मन में घुट रहे हो चीज़ों को रख के, उससे अच्छा है कि आप बात कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ कनेक्शन देखिए, यहाँ पे अर्थ कनेक्शन आया तो फिर अगेन वही टोटोइस की पर तो बी ग्राउंडेड, स्टे ग्राउंडेड, अगेन आपसे स्टे ग्राउंडेड कहा जा रहा है, ठीक है। जितना हो देखिए, एक होता है एक इंसान उड़ान भरता है, पर ठीक है उड़ान तो भर ली लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलना है, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो लेकिन अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलना है जहाँ से आप आए हो, ठीक है। तो बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। अपने प्लैनेट, अपने अर्थ को नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ से भी कनेक्टेड मैं देख पा रही हूँ। इन्वायरमेंट में जाना, बाहर जाके ठंडी ठंडी हवा लेना, ये ज़मीन को नंगे पैरों से महसूस करना, ठीक है। और प्लांट्स को पानी देना, और अगर आप चाहो तो एक दो प्लांट और लगा सकते हो, ये भी बहुत ही हेल्पफुल और ये आपको बहुत ग्राउंडेड रखेगा। ये आपकी नेचर की बात हो रही है, ठीक है। आपके बिहेवियर की बात हो रही है कि आप ग्राउंडेड रहो, इगोइस्टिक मत हो, ठीक है, चीज़ों को लेके। तो जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना हेल्पफुल रहोगे, जो मदर अर्थ है वो क्या होती है, वो गिविंग नेचर की होती है, ठीक है। तो जितना आप गिविंग नेचर के जून मंथ पे होंगे, शायद आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है इस समय पर, ठीक है। आगे देखते हैं। अगेन यहाँ पे नेचर, माय कोड्स इन नेचर मिरेकल्स, मैं यहाँ पे नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपको देख रही हूँ, क्योंकि ये मिल्क हनी, ये जो भी है ना मिल्क हनी, ये भी हमें नेचर से ही मिलता है, ठीक है। प्रकृति से ही हम लोग लेते हैं ना। तो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोड्स इन नेचर जो आपका आया है यहाँ पे मिरेकल, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मिरेकल होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ हम सोचते नहीं ना कि पता नहीं यार ये तो मेरी ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकती, कहते हैं ना, पर मिरेकल्स होते हैं। और हम लोग वही वही चीज़ें मिरेकल्स में होती है जो हमें लगता है ये तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है जब मिरेकल्स होता है तो हम लोग मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि ये हो गया। और शायद आपके जीवन में वो शुरू हो चुका है होना, ये एक्सेलरेटेड मोशन में जो हो रहा है, शायद आपके जीवन में कोई मिरेकल होने वाला है, ठीक है। तो ये मिल्क एंड हनी आ रहा है वो उस मिरेकल का पार्ट है, ठीक है, आपके जीवन में। तो कुछ तो ऐसा घटने वाला है, और मैं देख रही हूँ नेचर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म, माय गॉड, यही है। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज, यहाँ पे ट्रुथ की बात क्यों कही गई, अगर आपको कोई कहता है ना कि आप ऐसे हो, ठीक है, आपको बुरा लग जाता है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ठीक, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसिज्म्स को ना हमें लेना है, हो सकता है हमें ऐसा कुछ है जिसकी वजह से सामने वाले को दिखाई दे रहा है तो वो बोल रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें वो जानबूझ के बोलते हैं नीचा दिखाने के लिए, और कुछ चीज़ें सच में हमें होती है तो वो बोलते हैं। अब देखो फैमिली है, उनको मज़ा नहीं आता हमें नीचा दिखाने में, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें वो दिख रहा होता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए बोल रहे होते हैं। दोस्त अगर आपको कुछ बताए ना, नहीं यार तुम गलत जा रहे हो यहाँ पर, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें सुधार, तो कभी कभी उन लोग की शायद बात मान लेनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में भी आपको कोई अच्छी बातें बता सकता है, एक नेगेटिव में भी आप पे कोई उंगली, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, तुमने सब बोला कैसे मुझे, ठीक है, आपको बुरा लग जाता है बहुत। तो ये सब बुरा नहीं मानना, अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है, इसको ले लो, इसको सुधार करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है और वो फालतू में ऐसा कुछ बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, मत लो उस चीज़ को, उस बात को मत लो, ठीक। लेकिन इसमें आप भड़क जाना, इसने मुझे ऐसा कैसे बोला, इसने मुझ पे उंगली कैसे उठाई, ये वाली चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर। सेम आपके लिए भी मैं कहूँगी, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना कि तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये मत करो,
ठीक है, सबको गॉड ने बनाया है, ठीक। तो आप ये कह के गॉड पे उंगली उठा रहे हो कि गॉड ने तुम्हें ऐसे बनाया, मतलब गॉड गॉड ने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये नहीं करो, आप किसी को क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। आप उसको बता सकते हो कि तुम यहाँ गलत जा रहे हो, तुम यहाँ सही कर लो, ठीक है, कि तुम्हारे लिए ये कर, आप उसको सजेशन दे सकते हो, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। आपके लिए और भी कार्ड लेंगे। और जब भी अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी एक ये बुरी बात बतानी है, तो पहले तो उसकी एक तारीफ़ बताओ कि तुम ये बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है शायद तुम्हें ना ये चीज़ ऐसे करते तो और अच्छा होता, ठीक है। ऐसे करके बताओ कि ये क्रिटिसाइज़ भी ना लगे, ठीक है। किसी पे डायरेक्ट ऐसे उँगली मत उठाना, कोशिश करना, नहीं तो। और कम्युनिकेशन पे शायद आपको वर्क भी करना हो सकता है। शायद आप बहुत ज़्यादा ही इतने ऐसे हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बोल देते हो मुँह पर, और सामने वाला उस चीज़ को कैसा ले रहा है ये फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा कभी कभी घुमा फिरा के बात भी करनी पड़ती है इंसानों से, क्योंकि उनको हर्ट हो सकता है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें एक्सप्लोर करिए, जानिए अपने बारे में स्पेशली, एंड योर पैशन, किस चीज़ में आपका बहुत पैशन है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, करियर में स्टेबिलिटी है, लेकिन मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है उसमें। क्वीन ऑफ कप्स आई हैं, यहाँ से यहाँ पे क्वीन ऑफ हार्ट आई हैं, समझ लीजिए एक तरीके से। तो वही क्वीन ऑफ कप्स आई हैं, तो कोई ज़रूर आपसे बहुत प्यार करने वाला है, किसी कोई अपना कप देने वाला है यहाँ पे। एंड सेम यहाँ पे कोई मेल फीमेल्स आपके लिए भी ऐसा दिख रहा है, कोई मेल इंटरेस्टेड हो सकता है आप में, एंड आप उनको अपना दिल देने के लिए रेडी हो सकते हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, एक एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ना, वो इस वजह से क्योंकि आप अपनी सच्चाई को अपना रहे हो, आप जो हो उससे प्यार कर रहे हो। लव का लॉकेट पहना है उन्होंने, ठीक है। ये सेल्फ लव कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। आप जो हो उसे एक्सेप्ट करना सबसे ज़रूरी है, तब उसकी पावर इन्हेंस होती है। सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। द हेरोफेंट दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, एक अच्छी जॉब लग सकती है, एक अच्छी जॉब एक्सप्लोर करिए, आपके लिए एक अच्छी जॉब है, एक स्टेबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कोई डोर ओपन हो रहा है स्पिरिचुअली। यहाँ पे आप कोई जो कह सकते हैं जो हमारे ईश्वर हैं, यहाँ कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं आपके जीवन में, आपके जीवन को शायद लाइन ट्रैक पे लाने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए भी वो कुछ कर सकते हैं। ट्री ऑफ पेंटिकल्स मैं देख रही हूँ, बिजनेस के मामले में पार्टनरशिप आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके किसी से भेंट हो सकती है, मतलब किसी से मिल सकते हो अपने करियर, जहाँ आपका करियर है, जहाँ जॉब आप कर रहे हो अपने, वहीं से किसी पर्सन से आप मिल सकते हो, ठीक है। वहाँ से कोई लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती है, तो ये भी चांसेस मुझे दिख रहा है। और करियर के लिए भी पार्टनरशिप अच्छा है, मिलके किसी के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। एरीज अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।